तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज सुनील अरोड़ा, योर रेसलिंग चीफ। मैं आ चुका हूँ रॉ के अपडेट के साथ। तो आज का रॉ का अपडेट था शिकागो में। आपको पता ही है, मैंने आपको पिछले जो लास्ट में वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि सीएम पंक की रिटर्न है। तो आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ आज के रॉ में। तो सबसे पहला सेगमेंट था कोडी रोड्स का, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जो मेन इवेंट करने वाले हैं रोमन रेंज के साथ नाइट 2 रेसलमेनिया में। तो कोडी रोड्स आया एंड उसने ऐसे से बोला कि वो मेन इवेंट करने वाला है नाइट 2 में फिर से। पिछले साल भी कोडी रोड्स ने ही मेन इवेंट करा था रोमन रेंज के साथ रेसलमेनिया में, और वो रॉयल रंबल ही जीता पिछले साल भी। तो कोडी रोड्स ने बताया कि ऐसे नाइट 1 में जैसे ही वो फाइनल बॉस को हराएगा जो है रॉक, जैसे ही कोडी रोड्स ने बोला द रॉक, उसी टाइम म्यूजिक हिट करा द रॉक का। एंड वो इतना बढ़िया पॉप था द रॉक का, क्योंकि वो बहुत सरप्राइजिंग था। रॉक की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि रॉक आज आने वाला है, लेकिन इट वॉज अ सरप्राइज एंड मजा आ गया। तो रॉक आया एंड पहले थोड़ा फेस ऑफ हुआ रॉक, और क्योंकि मेरे हिसाब से इस टाइम ना रॉक और कोडी रोड्स का जो एक है ना एंगेजमेंट बहुत अच्छी चल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग शायद यही भूल जाएंगे रोमन वर्सेस कोडी मेन इवेंट होना है, क्योंकि इतना एक अच्छा चल रहा है कोडी रोड्स और रॉक का। के बाद जैसे ही रॉक थोड़ा कोडी के पास आया, उसने कान में थोड़ा विस्पर किया कोडी रोड्स के, एंड वो एकदम यूटर्न मार के चला गया। तो लोग थोड़ा ऐसा हो गया कि क्या बोला ऐसा उसने। उसके बाद हुआ सेगमेंट बैक स्टेज का जजमेंट डे का। तो वो बात कर रहे कि अभी मैच है जेडी मैकडोनाल्ड का रिकोशे के साथ, तो उसे बार बार थोड़ा पंप कर रहे कि जीत के आना है। तो मैच हुआ, सही मैच था, कुछ ऐसा खास नहीं था। वो डिस्ट्रैक्शन होती रही बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो की, एंड फिर भी वो हार गया जेडी मैकडोनाल्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच था वो था, उसके बाद सीएम पंक की रिटर्न थी। तो सीएम पंक शिकागो में रिटर्न है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। सीएम पंक आया, अपना अच्छा चीयर मिला उसको काफ़ी। अब पहली बात शिकागो क्राउड है, तो शिकागो क्राउड ना बहुत एनर्जेटिक होते हैं शुरू से। सीएम पंक आया एंड उसने बोला कि ऐसे से क्या पता मैं स्पेशल रेफरी बन जाऊँ, क्या पता मैं कुछ करूँ रेसलमेनिया में। तो एकदम से ड्रू मैकिंटायर आ गया। तो उसने वहीं जो उनके ट्रॉल्स चल रहे हैं काफ़ी इंटरनेट पे, कभी सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के लिए बोल रहा है, कभी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के लिए बोल रहा है। तो ये सब बातें चलती रही। एंड उसके बाद फिर सीएम पंक ने थोड़ा सा अपडेट दिया अपने ट्राइसेप्स की इंजरी का, कि ये ना हो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाएं सीएम पंक की अभी इंजरी है एंड वो रेसलमेनिया का पार्ट नहीं बन सकता इन अ मैच। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ड्रू मैकिंटायर बोलने लगा कि मैं शुरू से चूजन वन हूँ, एंड सीएम पंक ने फिर एकदम ऐसे बैकफायर करा कि किसने तुझे चूज़ किया। मतलब वो एक जो शुरुआत में ड्रू मैकिंटायर का डेब्यू हुआ था तब की बात है कि विंस मैकमैन ने चूज़ करा था ड्रू मैकिंटायर को। तो जैसे आपको पता ही है कि विंस मैकमैन पे एलिगेशंस लगे हुए हैं एंड विंस मैकमैन का नाम नहीं आ सकता डब्ल्यू शो पर। तो वो थोड़ा बहुत ऐसे बात कर रहे थे एक दूसरे की, तू नाम लेके दिखा अगर तेरे में दम है तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। फिर उसी टाइम सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है एंड सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक थोड़ा कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे से कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये जो तीनों की राइवलरी चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर इनका ट्रिपल थ्रेट मैच होगा तो बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते एंड बहुत एक थोड़ा होता है रियलिस्टिक फील आ रही है। तो सीएम पंक कहने लगा कि तुम इस मैच को इम्पोर्टेंट नहीं बना पाए तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसको इम्पोर्टेंट बनाने में। जो भी इनका रेसलमेनिया में मैच होगा सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, तो कमेंट्री टेबल पे सीएम पंक होगा वहाँ पर। तो यही न्यूज़ थी। बट हालांकि मैंने एक्सपेक्ट ज़्यादा करा था, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होती हैं जब एक डायहार्ड फैन होता है कि क्या पता स्पेशल रेफरी मैच में आ जाए या फिर कुछ हो जाए, लेकिन वो सिर्फ कमेंट्री टेबल पे ही आएगा सीएम पंक। तो हालांकि थोड़ा बहुत बार रेज हुआ है मैच का कि सीएम पंक का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे, लेकिन जो स्पेशल रेफरी में जो मज़ा था वो तो उसमें नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट अपडेट है, उसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट हुआ DIY और न्यू डे का, एंड साथ में ऑसम ट्रुथ भी आ गए थे। तो उसमें ऐसे से थोड़ा फनी मोमेंट हुआ बीच में, एंड फिर मैच फिक्स हो गया न्यू डे वर्सेस DIY टैग टीम मैच। तो इनका मैच जैसे ही हो रहा था तो लास्ट में जजमेंट डे इंटरफेयर वगैरह करने लग गए, बीच में सारे आ गए थे। तो बस फिर थोड़ा बहुत ना रेसलमेनिया में इनका लैडर मैच है, 6 पैक लैडर मैच, जो 6 टीमें होंगी। तो बस एक थोड़ा बहुत उसको बिल्डअप करने के लिए कि जजमेंट डे लास्ट में स्टैंडिंग टॉल वो वाला ही सीन था, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद मैच हुआ अंद्रादे का जो इम्पीरियम के मेंबर विंची के साथ। तो वो भी कुछ ऐसा खास नहीं था मैच। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अंद्रादे के साथ कर क्या रहे हैं ये। मतलब जिस हिसाब से पहले ऑनलाइन रिपोर्ट्स आई थी अंद्रादे वापस आ रहा है डब्ल्यू में AEW छोड़ के, उस हिसाब से प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा अंद्रादे। तो वो भी कुछ ऐसा खास नहीं था मंडे नाइट रॉ में। बाकी उसके बाद रिया रिप्ली और बेकी लिंच का सेगमेंट हुआ फेस टू फेस, क्योंकि उनका मैच है रेसलमेनिया वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। तो ठीक था सेगमेंट, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, ओके ओके लगा। बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो भी आया था एंड थोड़ा बहुत फाइट भी हो गई थी डोमिनिक मिस्टीरियो और बेकी लिंच की, तो ठीक था। उसके बाद हम आते हैं
उसके बाद आया कोडी रोड्स का सेगमेंट एंड उससे पूछा गया कि ऐसे रॉक ने आपको क्या बोला ऐसा, जी आप नहीं बता पा रहे। तो उसने बोल दिया कि मैं बता नहीं सकता, बस मुझे इतना पता कि जो रॉक ने मुझे बोला है वो प्रॉमिस वो नहीं कर पाएगा। तो यही था सेगमेंट। तो उसके बाद मैच हुआ सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का। गुंथर बीच में बिल्कुल वहाँ पे रिंग साइड पे ही खड़ा था, रिंग साइड क्या स्टेज की तरफ ही खड़ा था। तो वहाँ सैमी ज़ेन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया एंड फिर सैमी ज़ेन मैच हार गया, ब्रॉन्सन रीड जीत गया। तो उसके बाद दोबारा सेगमेंट हुआ था सैमी ज़ेन और चैट गेबल का। वो यही कह रहा कि गुंथर के साथ आपको सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल एबिलिटी चाहिए, एक मेंटल एबिलिटी चाहिए, क्योंकि गुंथर काफ़ी इन चीज़ों में डेंजरस है। तो मेन इवेंट था हमारा जे ऊसो वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। उससे पहले एक सेगमेंट आया जे ऊसो का, वो बात कर रहा था ऐसे से मैच है शिंसुके नाकामुरा के साथ, एंड उससे पहले शिंसुके नाकामुरा का भी सेगमेंट आया था। तो बात करी, तो जैसे ही जे ऊसो का सेगमेंट हो रहा था ना, साथ में ऐसे कैमरा थोड़ा साइड करके दिखाया कि सोलो शिकावा खड़ा हुआ है एंड उसके साथ ही जिमी ऊसो भी खड़ा हुआ है। तो उनका भी मैच है जिमी ऊसो जे ऊसो एट रेसलमेनिया। तो मेरे हिसाब से वो ना एक हाइप बन ही नहीं पा रही इनके मैच की। मतलब एक होता है ना ब्रदर वर्सेस ब्रदर, एंड इतना एक स्टोरी लाइन इतनी अच्छी चल रही थी ब्लड लाइन की, वो हाइप नहीं बन पाई उस हिसाब से। बट चलो कोई बात नहीं, अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब सिर्फ 11 दिन ही रह गए हैं रेसलमेनिया 40 को। तो मैच हुआ, डिसेंट मैच था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपको पता ही है, जे ऊसो का मैच है, डिस्ट्रैक्शन कौन होगी, सोलो सिकावा आ गया, जिमी ऊसो आ गया। तो फिर जैसे ये दोनों आए, सेथ और कोडी दोनों आ गए, फिर वो उन्होंने मारा उनको, जिमी ऊसो और सोलो सिकावा को। उसी टाइम ड्रू मैकिंटायर आ गए सेथ को मारने के लिए। तो जैसे ही सेथ को मारा, उसी टाइम वहाँ कोडी रोड्स उसको मारा जिमी ऊसो को बैक स्टेज पे। एंड उसके बाद बेस्ट मूवमेंट हुई मंडे नाइट रॉ की। मेरे हिसाब से ऐसी एंडिंग मंडे नाइट रॉ की काफ़ी टाइम बाद दिखी होगी मुझे। जैसे ही कोडी रोड्स मार रहा था जिमी ऊसो को, उसी टाइम आ गया द रॉक बैक स्टेज पे। एंड वो सेगमेंट इतना अच्छा है, मतलब आप चाहे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वो सेगमेंट ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। वो रॉक ने उस कोडी रोड्स को बहुत मारा बैक स्टेज पे, उसका खून तक निकाल दिया। मतलब पीजी एरा में मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम बाद ऐसा आया होगा कि इतना बढ़िया सेगमेंट हुआ कि हाँ कोडी रोड्स का खून निकल रहा है इतना ज़्यादा, एंड फिर रॉक बार बोला दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेस विद द फाइनल बॉस। बहुत अच्छी एंडिंग थी सेगमेंट की। एंड मतलब मेरे हिसाब से इस सेगमेंट के बाद ना मैं तो भूल ही गया हूँ इवेंट है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। मतलब रॉक और कोडी रोड्स की इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है, मतलब बहुत रियलिस्टिक लग रहा है वो, क्योंकि वो उसका स्पॉट लेना चाहता है कोडी रोड्स का, द रॉक, एंड वो उसे लेने नहीं दिया कोडी रोड्स ने। तो एक थोड़ा ना पर्सनल फीलिंग भी आ गई इस चीज़ में। तो बहुत अच्छा सेगमेंट था, अब ज़रूर देखना। बहुत देखते नेक्स्ट वीक क्या होगा। बाकी यही था आज का मंडे नाइट रॉ का अपडेट। बाकी आपको कैसी लगी मंडे नाइट रॉ, किस मैच की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है रेसलमेनिया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्मैकडाउन लाइव के अपडेट्स में। थैंक यू सो मच।